जी हाँ, अब आप खुद अपने और किसी भी दूसरे व्यक्ति के सिग्नेचर करने के तरीके से ये पहचान सकते हैं कि व्यक्ति का स्वभाव कैसा है और उसका भविष्य कैसा होगा। बस आपको करना क्या है, आज के कालचक्र को पूरा 1 घंटा ध्यान से देखना है, क्योंकि इस बेहद ही रोचक विषय को बहुत ही आसान ढंग से हमें समझाएंगे प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी। इसके साथ ही आज के कालचक्र में आपके लिए और क्या कुछ खास है, आइए आपको बताते हैं। कालचक्र में आज जानिए हस्ताक्षर कैसे बढ़ा सकते हैं आपकी परेशानी और कर सकते हैं बर्बाद। इसके साथ ही अलग अलग तरह से किए गए सिग्नेचर कैसे आपके काम बना भी सकते हैं और बिगाड़ भी सकते हैं। हस्ताक्षर कैसे बताएगा जिंदगी के हर राज, आज के शो में हम आपको बताएंगे। आज के समय आपको अपने सबसे जरूरी काम करने हैं, गुड लक मुहूर्त में हम आपको बताएंगे। किस चीज का दान बनाएगा आपके सारे बिगड़े काम, आज के सक्सेस मंत्र में हम आपको बताएंगे। बुरे सपनों की वजह से अगर आप चैन की नींद नहीं सो पा रहे हैं तो जरूर देखिए हमारा आज का वास्तु टिप। और अगर इन सभी चीजों के अलावा आपके मन में भी कोई सवाल है तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा नंबर है 012046025003 और 012046025004। तो पंडित जी के साथ आज की खास चर्चा की हम शुरुआत करें उससे पहले आज का शुभ मुहूर्त देखते हैं। 25 जून 2015 दिन गुरुवार। आज अधिक आषाढ़ शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि है, जो पूरे दिन और पूरे रात रहेगी। हस्त नक्षत्र रात 8:52 तक है। उसके बाद चित्रा नक्षत्र शुरू हो जाएगा। राहु काल दोपहर 1:30 बजे से 3 बजे तक है। और आज याई जय योग रात 8:52 तक है। रवि योग रात 8:52 से शुरू होगा। आज रोग मुक्ति से स्नान के लिए मुहूर्त भी है। और अब हम जानेंगे कि आज का गुड लक मुहूर्त क्या है। ये वो मुहूर्त है जिस मुहूर्त में आपको अपने आज के सबसे जरूरी काम करने हैं। जी पंडित जी बताइए, क्या है आज का गुड लक मुहूर्त। आज कोई भी जरूरी काम आपको अभिजीत मुहूर्त में या अमृत मुहूर्त में करना चाहिए। आज सुबह 11:56 से 12:51 तक अभिजीत मुहूर्त है और दोपहर 3:39 से 5:27 तक अमृत मुहूर्त है। इसमें आप जो भी काम करेंगे उसमें आपको 100% सफलता मिलेगी। चलिए अब हम अपनी आज की खास चर्चा की शुरुआत करेंगे। तो पंडित जी सबसे पहले हमारे दर्शकों को ये बताइए कि सिग्नेचर का हमारे व्यक्तित्व और हमारे भविष्य से क्या कनेक्शन है। देखिए, सिग्नेचर के लिए तो एक कहावत बड़ी प्रसिद्ध है कि नेचर एंड सिग्नेचर कैन नॉट बी चेंज। आदमी का स्वभाव और हस्ताक्षर ये दोनों बदलने पर भी बदल नहीं सकते। आदमी का जो स्वभाव है, आदमी का जो हस्ताक्षर करने का तरीका है, जब हाई स्कूल में आदमी पढ़ता रहता है तब जो हस्ताक्षर करता है वही हस्ताक्षर 70 साल की उम्र में करता है। हस्ताक्षर में परिवर्तन नहीं आता है। और हस्ताक्षर अगर गंभीरता से देखा जाए तो कहीं न कहीं व्यक्ति के व्यक्तित्व का दर्पण होता है। जैसे हर ग्रह के प्रभाव से व्यक्ति कुछ करता है, उसी तरह से ग्रहों के ही प्रभाव से व्यक्ति के हस्ताक्षर में भी काफी खूबियां होती हैं। कुछ लोगों को आप देखिए कि पहला अक्षर इतना बड़ा लिखते हैं, उसके बाद के अक्षर अस्पष्ट कर देते हैं। उसी तरह से ग्रहों के ही प्रभाव से व्यक्ति के हस्ताक्षर में भी काफी खूबियां होती हैं। कुछ लोगों को आप देखिए कि पहला अक्षर इतना बड़ा लिखते हैं, उसके बाद के अक्षर अस्पष्ट कर देते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि हस्ताक्षर का एक एक अक्षर पढ़ा जा सकता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि हस्ताक्षर करते हैं तो अगर वो पढ़ना चाहें तो वो भी नहीं पढ़ सकते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं हस्ताक्षर करते करते अपना अंतिम अक्षर एकदम नीचे की तरफ दाहिने लेकर जाते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हस्ताक्षर करते हैं और एकदम ऊपर दाहिने तरफ लेकर के जाते हैं, नीचे एक पाई भी एक लाइन भी खींचते हैं, 2 डैश भी लगाते हैं, 1 डैश लगाते हैं। इस तरह से बहुत प्रकार से हस्ताक्षर करने की परंपरा है। कुछ लोग ऊपर हस्ताक्षर के लाइनिंग करते हैं, कुछ लोग नहीं करते हैं, कुछ लोग अक्षरों को खुला छोड़ते हैं। तो विभिन्न प्रकार के हस्ताक्षरों से व्यक्ति के जीवन में विभिन्न प्रकार की आदतों का समावेश होता है।
जिसके कारण उनका जीवन सहज, सुखद और दुखद बनता है। तो आज इसी विषय पर हमारी चर्चा 1 घंटे तक केंद्रित रहेगी। आप भी देखिएगा इस विषय को और गौर कीजिएगा अपने हस्ताक्षर पर कि आप किस तरह के हस्ताक्षर करते हैं, क्या परिवर्तन करने की आवश्यकता है और किस तरह से आप परिवर्तन करके अपने व्यक्तित्व को और अच्छा बना सकते हैं। जिस तरह पंडित जी आपने बताया कि कई बार हमने देखा है, अमूमन देखा है, सिग्नेचर जब लोग करते हैं, कुछ लोग पहला अक्षर बड़ा लिखते हैं, कुछ लोग पहला अक्षर छोटा लिखते हैं और कुछ लोग ऐसे सिग्नेचर करते हैं कि कुछ समझ ही नहीं आता है। तो क्या ऐसे लोगों का व्यक्तित्व भी अलग अलग होता है? जी, व्यक्तित्व बिल्कुल अलग अलग होता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। मैं बताना चाहूंगा कि जो लोग हस्ताक्षर का पहला अक्षर बड़ा लिखते हैं वो विलक्षण प्रतिभा के धनी होते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं। ऐसे लोग किसी भी काम को अपने ही अंदाज से पूरा करने में महारत हासिल करते हैं और ऐसे लोग किसी भी काम को बड़े उत्साह से शुरू करते हैं और बड़े उत्साह से उसका अंत करते हैं। पहला अक्षर बड़ा लिखने वाला और बाकी अक्षर छोटे हों, लेकिन अक्षर छोटे जो हों वो साफ और सुंदर दिखाई दे रहे हों, तो ऐसा व्यक्ति निश्चित रूप से खास मुकाम को हासिल करता है और उसकी यश, कीर्ति, प्रतिष्ठा जगत में स्थापित होती है, इसमें कोई संदेह नहीं है। जो लोग जल्दी और अस्पष्ट अर्थात जो क्लियर न हो ऐसा हस्ताक्षर करते हैं वो जीवन में हर समय परेशानियों में घिरे रहते हैं और ऐसे लोगों को कामयाब होने की चाहत तो बहुत होती है, लेकिन कामयाबी इनको बहुत मुश्किल से ही मिलती है। इनके ऊपर विश्वास करना भी एक तरह से अपने आप को जोखिम में डालना होता है। तो हस्ताक्षर से जुड़ी हम पंडित जी से और भी जानकारी हासिल करेंगे। आप बने रहिए पूरा 1 घंटा हमारे साथ और ध्यान से आज के कार्यक्रम को देखिए। अभी हम राशिफल की शुरुआत कर लें और बात मेष राशि वालों की। उनका आज का राशिफल क्या कहता है, आइए देखते हैं। आज मेष राशि के जातकों का ग्रह गोचर विद्यार्थियों के लिए अच्छा है। जो विद्यार्थी शिक्षा के क्षेत्र में हैं उन्हें सफलता मिलेगी। हाँ, पैसों के मामले में थोड़ी सी सावधानी आज आपको बरतनी पड़ेगी। आज आपके यात्रा का भी योग बन रहा है और श्री गणेश जी की पूजा आपको करनी चाहिए। ओम गंग गणपतये नमः का मंत्र जप करना चाहिए। हनुमान जी की भी पूजा करनी चाहिए और लाल मसूर का दान किसी धर्म स्थान में करने पर आपका भाग्योदय और मजबूत होगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो वहीं आज के सितारे वृषभ राशि वालों के क्या कहते हैं, अब ये देखते हैं। आज वृषभ राशि के जातकों का जो ग्रह गोचर है उसके आधार पर एक बात बड़ी स्पष्ट हो रही है कि आज आपको अपने जीवन में आजीविका के क्षेत्र में तरक्की मिलेगी। प्यार में, वैवाहिक कार्यक्रम में भी सफलता मिलेगी, बात आगे बढ़ेगी और आज कहीं आपके यात्रा पर भी जाने का योग बन रहा है। निश्चित रूप से आज आपको श्री सूक्तम के पाठ करने चाहिए, कन्याओं को भोजन कराना चाहिए और गाय के घी से श्री सूक्तम के मंत्रों को बोलते हुए हवन करना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। अब आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे मिथुन राशि वालों की। उनके आज के सितारे क्या कहते हैं, आज का पूरा दिन कैसा व्यतीत होगा, आइए देखते हैं। आज मिथुन राशि के जातकों के लिए व्यावसायिक स्थिति ठीक है। कारोबार में खूब लाभ मिलेगा। एकदम ईश्वर मेहरबान है आज। और आज आपको यात्रा करने से बचना चाहिए। किसी नए काम की शुरुआत आप कर सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण की पूजा करें, पंछियों को दाना डालें और माखन मिश्री का भोग लगाएं। इससे निश्चित रूप से आपका भाग्योदय तेज होगा। जय मां विंध्यवासिनी। वहीं आज के दिन को विशेष बनाने के लिए कर्क राशि वालों को क्या खास उपाय करने होंगे, उनके आज के सितारे क्या कहते हैं, आइए अब ये देखते हैं। आज कर्क राशि के जातकों का जो ग्रह गोचर है वो ये है कि कर्क राशि में बृहस्पति और शुक्र की क्रमशः 23 और 26 डिग्री पर स्थिति है। कर्क राशि का स्वामी चंद्रमा इस समय 16 डिग्री पर कन्या राशि में है, जिससे मानसिक शांति तो मिलेगी, विरोधी भी थोड़ा सा कम हो जाएंगे
शासन सत्ता से भी आपको लाभ होगा, लेकिन आपको ओम सोम सोमाय नमः का मंत्र जप आज जरूर करना चाहिए। शिवलिंग पर दूध भी चढ़ाना चाहिए, और दूध अगर किसी गरीब नवजात बच्चे को आप दान करें तो इससे भी आपको पुण्य मिलेगा। जय मां विंध्यवासिनी। हाँ, तो हस्ताक्षर से जुड़ी और भी खास और दिलचस्प जानकारी हम पंडित जी से लेंगे, आगे अपनी चर्चा को बढ़ाएंगे। उससे पहले गाजियाबाद से पुष्पा हमारी एक दर्शक जुड़ी हैं, उनसे बात करते हैं। पहले जी पुष्पा, अपनी डेट ऑफ बर्थ बताइए और आप सवाल पूछ सकती हैं। पुष्पा, मेरी आवाज मिल रही है? पुष्पा से बात नहीं हो पा रही है। हम अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। अच्छा पंडित जी, हमने कई बार ऐसा देखा है कि जब लोग सिग्नेचर करते हैं एक भी अक्षर समझ नहीं आता है, और कुछ लोग सिग्नेचर करने के बाद नीचे की ओर एक लाइन खींच देते हैं, तो ऐसे लोगों का स्वभाव व्यक्तित्व कैसा होता है? देखिए, जो लोग सिग्नेचर करते हैं और निश्चित रूप से उसके हस्ताक्षर टुकड़ों में करते हैं, हस्ताक्षर आसानी से समझ में भी नहीं आता है, ऐसे लोग बहुत चालाक होते हैं, इनके राज कोई नहीं जान पाता है। जो लोग कलात्मक और आकर्षक हस्ताक्षर करते हैं वो कलाकार होते हैं, वो निश्चित रूप से कला के क्षेत्र में प्रसिद्धि प्राप्त करते हैं। ऐसे लोगों को इनके काम करने का तरीका बेहद अलग होता है। कुछ लोग हस्ताक्षर करके नीचे 2 लाइनें खींचते हैं, ऐसे में लोगों में असुरक्षा की भावना ज्यादा होती है। ऐसे लोग कंजूस भी होते हैं, लेकिन 1 लाइन खींच करके और उसके नीचे एक डॉट का निशान लगाने वाले काफी सतर्क माने जाते हैं। ऐसे लोग अपने काम को करने के बाद उस काम की जांच पड़ताल करना चाहते हैं कि काम पूरा ठीक हुआ है कि कहीं कोई त्रुटि या गलती तो नहीं हुई है। ऐसे लोग आश्वस्त होना चाहते हैं अपने कार्य के परिणाम के प्रति। चलिए अब हम सुनील से बात कर लेते हैं। औरैया से हमारे अगले दर्शक जुड़े हैं। जी सुनील, आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। पहले अपनी जन्मतिथि बताइए। पंडित जी को प्रणाम। और मैं सुनील कुमार औरैया से बोल रहा हूँ। जी जी सुनील जी, मेरे 20/11/81 जन्मतिथि है और मैं नौकरी करता हूँ और बस मैं परेशान रहता हूँ, कुछ सेविंग वगैरह नहीं बचा पाता। सुनील, ऐसा है बेटा कि आपके प्रश्न लग्न का स्वामी जो है वो शनि है, जो आपके आजीविका भाव में बैठा हुआ है, मंगल से खड़ाष्टक योग कर रहा है। आपका आजीविका, आपकी नौकरी ठीक चल रही है, लेकिन आपके धन भाव का स्वामी बृहस्पति लग्नेश शनि से पंचम नवम के साथ इत्साल कर रहा है। बहुत जल्दी आपकी आर्थिक स्थिति भी सुधरेगी और आपका स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा और आप अपने जिम्मेदारियों को पूरा कर पाएंगे। बस आपको एक छोटा सा उपाय करना है, आपको विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना चाहिए, इससे आपको लाभ मिलेगा। तो आज हम कालचक्र में सिग्नेचर को लेकर बड़ी खास और रोचक जानकारी आपको दे रहे हैं। तो चलिए अपनी इसी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए पंडित जी से जानते हैं कि अगर कोई सिग्नेचर बहुत दबाकर करता है तो क्या वो समाज में अपनी अलग पहचान बना पाता है या फिर परेशानियों से ही घिरा रह जाता है? जी पंडित जी बताइए। आपने जीवन में अगर देखा हो कि कुछ लोग कलम को बड़ा जबरदस्त तरीके से पकड़ते हैं और कुछ भी लिखते हैं तो बड़ा दबा कर लिखते हैं, और उसका परिणाम ये होता है कि जिस कागज पर लिखते हैं उसके नीचे के 2-3 कागजों पर भी उनके लिखावट के निशान छूट जाते हैं। तो ऐसे लोग समाज में मिलजुल कर के काम करने में विश्वास रखते हैं। ऐसे लोगों को दूसरे की मदद करना भी अच्छा लगता है। मैंने अनुभव में देखा है कि ऐसे लोग प्रायः परोपकारी होते हैं। ऐसे लोग अपने किए हुए कार्य पर गर्व भी महसूस करते हैं। ऐसे लोगों में समाज में बहुत कुछ हासिल करने की प्रबल इच्छा रहती है, और ऐसे लोग कभी कभी आत्मकेंद्रित भी रहते हैं और अपने काम से मतलब रखते हैं, दुनियादारी से मतलब बहुत कम रखते हैं। चलिए अब हम आगे बढ़ेंगे राशिफल में और बात करेंगे सिंह राशि के जातकों की। उनके आज के सितारे क्या कहते हैं, आइए देखते हैं।
तो आज सिंह राशि के जातकों का जो ग्रह गोचर है उसके आधार पर एक बात बड़ी स्पष्ट है कि आज आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा, साहस में भी आपकी बढ़ोतरी होगी और धन लाभ का भी योग बन रहा है, अर्थात दिन आपका बुलंद है। सूर्य देव की पूजा करिए, ओम घृणी सूर्याय नमः का जप करिए, लाल कपड़े का दान करिए और किसी गरीब व्यक्ति को, पात्र व्यक्ति को भोजन कराइए। जय मां विंध्यवासिनी। तो कन्या राशि के जातकों को भी उनका आज का राशिफल बताएंगे। उससे पहले जरा महाराष्ट्र से नीरज हमारे कॉलर जुड़े हैं, उनसे बात करते हैं। जी नीरज, अपनी बर्थ डिटेल्स बताइए और आप सवाल पूछ सकते हैं। नमस्कार पंडित जी। हाँ, सदा सुखी रहिए। मैं नीरज बोल रही हूँ महाराष्ट्र से। मेरी डेट ऑफ बर्थ है 5/12/90। जी, मेरे को अपनी जॉब से रिलेटेड पूछना था। मतलब मैं ट्राई कर रही हूँ लेकिन कहीं पे हो नहीं रहा है पिछले 2-3 साल से, और कहीं पे अगर मैं प्राइवेट ज्वाइन करती हूँ तो 2-3 महीने में मेरा वहाँ से हो जाता, मतलब कुछ ना कुछ गड़बड़ ऐसी हो जाती है कि जॉब छूट जाती है। देखो नीरज, आपने जो प्रश्न किया है, आपके प्रश्न लग्न का स्वामी है मंगल और आपके जीविका भाव का स्वामी है सूर्य। सूर्य मंगल दोनों इस समय मिथुन राशि में स्थित हैं। अभी आपको नौकरी लगने में कम से कम अक्टूबर तक का समय लग सकता है और नौकरी आपकी समुचित रूप से चलती रहे, इसके लिए आपको कार्तिक महीने में दिवाली से 15 दिन पहले, 15 दिन बाद रविवार के व्रत करने चाहिए और रविवार को नमक नहीं खाना चाहिए और हो सके तो गायत्री मंत्र का जप भी करना चाहिए। सूर्य को सूर्योदय के समय स्नान करके जल देना चाहिए। ये सारे उपाय करने के बाद आपके नौकरी का कार्य प्रशस्त होगा। चलिए अब राशिफल में आगे बढ़ते हुए बात करेंगे कन्या राशि वालों की। उनका आज का पूरा दिन कैसा व्यतीत होगा, आइए देखते हैं। आज कन्या राशि के जातकों का रुका हुआ, फंसा हुआ पुराना पेमेंट मिलने का पूरा योग बना हुआ है। जो लोग कला के क्षेत्र में हैं या मीडिया के क्षेत्र में हैं या एक्टिंग के क्षेत्र में हैं, उन्हें अपने काम में सफलता मिलेगी और आज आपका मन भी खुश रहेगा। गणेश जी का मंत्र ओम गंग गणपतये नमः का आपको जप करना चाहिए। अगर हाथी कहीं मिल जाए तो उसे कुछ खिलाना चाहिए और हरे वस्त्र का दान करना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। तो आज कालचक्र में पंडित सुरेश पांडे जी आपको अलग अलग सिग्नेचर के बारे में बता रहे हैं, जिससे आप अपना या किसी दूसरे का व्यक्तित्व और जिंदगी से जुड़ा हर राज जान सकते हैं। इस बारे में हम चर्चा को आगे भी जारी रखेंगे, लेकिन उससे पहले आइए एक बार फिर से जानते हैं कि मेष राशि से लेकर कन्या राशि वालों को आज वो कौन से 2 खास उपाय जरूर करने हैं जिससे उनका आज का पूरा दिन सफल बने। जी पंडित जी बताइए। मेष राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आप आज हनुमान जी की पूजा करें और लाल मसूर का दान करें, निश्चित रूप से आपका भाग्योदय होगा। वृषभ राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आज आपको कन्याओं को सम्मान के साथ भोजन कराना चाहिए, गूगल और घी से हवन करना चाहिए। मिथुन राशि के जातक पंछियों को दाना डालें, माखन और मिश्री का भोग भगवान श्री कृष्ण को लगाएं। कर्क राशि के जातक शिवलिंग का दूध से अभिषेक करें और दूध किसी नवजात शिशु के निमित्त दान करें। सिंह राशि के जातक आज लाल वस्त्र का दान करें और किसी पात्र गरीब व्यक्ति को भोजन कराएं। कन्या राशि के जातकों को चाहिए कि हाथी को चारा खिला सकते हैं तो बहुत उत्तम होगा और हरा वस्त्र दान करें, इससे भी लाभ मिलेगा। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए अब बारी है आज के सक्सेस मंत्र को जानने की। जी पंडित जी बताइए, क्या है आज के सफलता का मंत्र? देखिए, हर काम में सफलता पाने के लिए आज के दिन रोगियों को आप दवाइयां बांटिए और काली चींटियों को चीनी डालिए। निश्चित रूप से हर क्षेत्र में आपको सफलता मिलेगी। चलिए अब हम अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। पंडित जी ये बताइए, ये तो आपने बताया कि जो लोग पेन से अच्छे से मतलब दबा करके सिग्नेचर करते हैं उनका व्यक्तित्व स्वभाव कैसा होता है, जो लोग हल्के हाथ से करते हैं उनका स्वभाव कैसा होता है? जो लोग बहुत हल्के हाथ से सिग्नेचर करते हैं, माने कागज का स्पर्श कलम करती है और एक लकीर बन जाती है,
बिल्कुल भी ऐसे लोग सामाजिक नहीं होते हैं। ऐसे लोग अकेले रहना पसंद करते हैं माने कागज का स्पर्श कलम करती है और एक लकीर बन जाती है। वो बिल्कुल भी ऐसे लोग सामाजिक नहीं होते हैं। ऐसे लोग अकेले रहना पसंद करते हैं और ऐसे लोग समाज से प्रायः कटे रहते हैं। ऐसे लोग भले ही कभी दूसरों से अच्छा व्यवहार ना करें, लेकिन इन्हें समाज से बड़ी अपेक्षा रहती है कि समाज हमारे साथ अच्छा व्यवहार करे। मतलब ये समाज के साथ अच्छा व्यवहार करे, इसकी जिम्मेदारी इनकी नहीं है, समाज इनके साथ अच्छा व्यवहार करे, ये उम्मीद लगाए रहते हैं और प्रायः जिंदगी भर केवल समाज का रोना रोते हैं और दुख व्यक्त करते हैं। ऐसे लोग अपने मन की बात दूसरों को आसानी से नहीं बताते हैं, लेकिन जब परिस्थितियों के भंवर जाल में फंस जाते हैं तब ये दूसरों के ऊपर दोषारोपण करने से भी नहीं चूकते हैं। चलिए अब हम आगे बढ़ेंगे राशिफल में और बात करेंगे तुला राशि वालों की। उनके आज के सितारे क्या कहते हैं, आइए देखते हैं। आज तुला राशि के जातकों का जो ग्रह गोचर है उसके आधार पर एक बात बड़ी स्पष्ट है कि आज आपकी किसी से किसी बात पर अनबन हो सकती है। तो पैसों के मामले में सावधानी बरतिएगा, भाग्य आपका साथ देगा। माँ दुर्गा की पूजा करिएगा और घर में घी से श्री सूक्तम के पाठ करते हुए हवन करिएगा और किसी जरूरतमंद गरीब व्यक्ति को चावल दान करिएगा। इससे आपका भाग्योदय होगा। जय मां विंध्यवासिनी। वहीं आज के दिन को सुखद और सफल बनाने के लिए वृश्चिक राशि वालों को क्या खास उपाय करने होंगे, उनका आज का राशिफल क्या कहता है, आइए देखते हैं। आज वृश्चिक राशि के जातकों का मान सम्मान बढ़ेगा। योजना से अगर कार्य करेंगे तो सफलता भी मिलेगी और विद्यार्थियों के लिए तो पढ़ाई में आज अच्छा दिन ही है। ओम अंग अंगारकाय नमः का मंत्र जप करना चाहिए, लाल गाय को रोटी खिलानी चाहिए और हनुमान जी की पूजा करनी चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। सुल्तानपुर से हमारे एक दर्शक शिव प्रसाद जुड़े हैं, उनसे बात करते हैं। जी शिव, आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। प्रणाम। हाँ, सदा सुखी रहिए। पंडित जी, आप ये बताइए कि मेरा एक नाती है, लड़का है, वो मतलब पैदाइशी जो है उस दिमाग से कमजोर है। पैदाइशी जन्म से उसका दिमाग कमजोर है, तो उसके लिए क्या उपचार है? देखिए, इसमें उपचार की बात यह है कि जो आपने प्रश्न किया है, आपके पंचम भाव से पंचम भाव को अगर मैं देख पा रहा हूं तो शुक्र उसका स्वामी हो रहा है और बृहस्पति के साथ शिव जी, वो शुक्र की स्थिति कर्क राशि में बनी हुई है और नवमांश में बृहस्पति कुंभ का है, शुक्र मकर का है। ऐसे में बच्चा जन्मजात थोड़ा सा मंगोल है, जिसके कारण उसका डेवलपमेंट नहीं हो पा रहा है। इसके लिए किसी नदी के किनारे पूर्णमासी को, पूर्णिमा तिथि को 8 ब्राह्मणों के द्वारा गणेश अथर्व शीर्ष का 108 पाठ करवाना चाहिए और ब्राह्मणों को पीले वस्त्र दान करना चाहिए। ये गणेश अथर्व शीर्ष का पाठ उसके बौद्धिक क्षमता में विकास करेगा, लेकिन ये कार्यक्रम वर्ष में एक बार जरूर कराना चाहिए और कम से कम 4 वर्षों तक कराना चाहिए। भगवान श्री गणेश की कृपा से बच्चा जब 16 साल का होगा तो काफी हद तक वो अपनी जिम्मेदारियों को समझने लायक हो जाएगा। तो वहीं आज का पूरा दिन कैसा व्यतीत होगा धनु राशि वालों का, उनका आज का राशिफल क्या कहता है, आइए देखते हैं। आज धनु राशि के जातकों को धार्मिक यात्रा का योग बन रहा है। अगर आप विवाह के योग्य हैं तो आपके शादी का भी योग बन रहा है। ये खुशखबरी भी है आपके लिए। लेकिन पैसों के लेन देन के मामले में पूरा सतर्क रहें। ओवर कॉन्फिडेंस में आकर के कोई निर्णय अगर आज लेंगे तो पछतावा आपको ही होगा। आज आप अपने साथ एक पीला रुमाल रखिए और घर से निकलने के पहले माथे पर केसर या अष्टगंध का तिलक लगाइए और विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कर सकते हैं तो जरूर कर लीजिए।
जय मां विंध्यवासिनी। चलिए अब भारती से बात करते हैं। पुणे से हमारी अगली दर्शक जुड़ी है। जी भारती, आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। पहले अपनी जन्म तिथि बताइएगा। भारती, मेरी आवाज राधे राधे पंडित जी। जय श्री राधे। पंडित जी, हम अपनी बेटी के बारे में जानना चाहते हैं। इसका जी। जन्म तारीख है 15 अगस्त 91 जी। शाम को 6 बजे। पंडित जी, उसकी शादी कब तक होगी और उसका वैवाहिक जीवन कैसा होगा और लड़के में और उसमें अंतर कितना होगा और उसके बच्चे कितने होंगे? चलिए, प्रश्न आपके बड़े महत्वपूर्ण हैं। सबसे पहले आपको बताना चाहूंगा कि अभी विवाह में काफी विलंब की स्थिति है। अभी विलंब 1.5 से 2 सालों तक बना हुआ है। इसका सप्तमेश शुक्र 23 डिग्री पर है। इसका लग्नेश मंगल 6 डिग्री पर है। तो इसलिए दोनों वर और कन्या में 5 से 6 वर्ष का अंतर रहेगा। वैवाहिक जीवन सुखमय रहेगा। संतान के विषय में आपने पूछा है, उसके बारे में भी आपको बताऊंगा। सूर्य मंगल की युति है, इसलिए एक ही संतान का योग बनेगा। तो अगर आप सिग्नेचर में सिर्फ अपना नाम ही लिखते हैं, अगर आप अपने सिग्नेचर में पहला अक्षर बड़ा लिखते हैं और बाकी अक्षर छोटे लिखते हैं, अगर आप अपने सिग्नेचर करने के बाद नीचे सिर्फ एक लाइन खींचते हैं, तो आपका स्वभाव कैसा है, आपका व्यक्तित्व कैसा है, अब ये पंडित जी हमें बताएंगे। जी पंडित जी बताइए। देखिए, जो लोग हस्ताक्षर करते हैं और हस्ताक्षर में अपना पहले नाम का जो अक्षर होता है और अपना जो उपनाम होता है उसको पूरा पूरा लिखते हैं, तो ऐसे लोग बहुत प्रभावशाली होते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। ऐसे लोग जीवन में सभी सुख सुविधाएं प्राप्त भी करते हैं। जो लोग हस्ताक्षर में सिर्फ अपना नाम लिखते हैं, टाइटल या सरनेम नहीं लिखते हैं, वो लोग जिम्मेदार नहीं होते हैं। आजकल ये बड़ा तेज फैशन चला हुआ है। सरनेम और टाइटल प्रायः लोगों के नाम से गायब है। जिस व्यक्ति के हस्ताक्षर का पहला अक्षर बड़ा होगा और बाकी अक्षर छोटे होते चले जाएंगे, वो किसी भी काम की शुरुआत बड़े जोश में आकर के करते हैं, लेकिन थोड़े दिनों के बाद टाएं फुस हो जाते हैं। बाद में उस काम में मन ही नहीं लगता है। कुछ लोग हस्ताक्षर करने के बाद नीचे एक लाइन खींचते हैं, जैसे मैं भी हस्ताक्षर करता हूं तो नीचे एक लाइन खींचता हूं। वो भीड़ से अलग दिखना चाहते हैं, अपनी एक अलग छवि बनाने में विश्वास रखते हैं। लेकिन अगर लाइन खींचने पर अक्षर कट जाए, लाइन खींचने पर अगर अक्षर कट जाए तो निश्चित रूप से व्यक्ति अपने ही फैसले से अपना नुकसान कर लेता है। तो ध्यान रखना चाहिए कि आप जब भी सिग्नेचर कर रहे हैं तो सिग्नेचर ऊर्ध्वगामी हो, ऊपर की तरफ उसका अंत, सिग्नेचर का अंत ऊपर की तरफ हो। नीचे की तरफ किया हुआ सिग्नेचर पतन की ओर ले जाने का इशारा करता है। तो आइए अब जल्दी से पंडित जी से जान लें कि आज का वास्तु टिप क्या है। जी पंडित जी बताइए। देखिए, अगर आपको डरावने सपने बार बार आते हैं जिसकी वजह से तनाव बढ़ रहा है, रात में आप सो करके उठ जाते हैं, तो आपको एक बात बताना चाहूंगा कि आप बेडरूम में कभी भी बैठ करके खाना मत खाइए और घर के सीढ़ियों के नीचे बैठ करके कोई काम मत करिए। रात को सोते समय अपने सिरहाने फूलों का गुलदस्ता रख करके सोइए। निश्चित रूप से आपके डरावने और बुरे सपने आने बंद हो जाएंगे और न ही अपने बेडरूम में आप जूठी गिलास, जूठी थाली या जूठी कटोरी कुछ मिनट के लिए भी ना रहने दें। तो इन बातों का ध्यान रखेंगे तो डरावने सपने नहीं आएंगे। चलिए अब हम राशिफल के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे और बात करेंगे मकर राशि वालों की। उनका आज का राशिफल क्या कहता है, आइए देखते हैं। आज मकर राशि के जातकों को संतान से थोड़ा सा कष्ट मिल सकता है, फिजूल खर्ची बढ़ेगी और नए काम से लाभ मिलेगा। राहु का मंत्र ओम राग राहवे नमः जप करना चाहिए, सूर्य को अर्घ देना चाहिए और समी पत्र मिल जाए तो शिवलिंग पर चढ़ाना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी।
वहीं आज का पूरा दिन कुंभ राशि के जातकों का कैसा व्यतीत होगा, उनके आज के सितारे क्या कहते हैं, आइए देखते हैं। आज कुंभ राशि के जातकों की आमदनी बढ़ सकती है, मान सम्मान भी बढ़ेगा और कारोबार में 100% सफलता मिलेगी। काली गाय को रोटी खिलाएं, भगवान शिव की पूजा करें और वस्त्र दान करें। जय मां विंध्यवासिनी। छत्तीसगढ़ से हमारी अगली दर्शक तनु जुड़ी हैं, उनसे बात करते हैं। जी तनु, पहले अपनी जन्मतिथि बताइए और फिर आप सवाल पूछ सकती हैं। हेलो, मेरा जन्म तिथि है 19 नवंबर 1987 जी। और मेरा नाम है तनु, दिल्ली से, और मेरा जन्म है 4:10 शाम का। जी, तो क्या जानना मेरी जॉब चाहती हैं? नहीं लग रही है पंडित जी। जी बेटा, मैं बहुत बताना परेशान चाहूँ, हाँ, अब परेशानी आपकी दूर होने वाली है बहुत जल्दी। शुक्र और चंद्रमा दोनों ग्रहों की स्थिति तृतीय एकादश की है और 23 डिग्री पर आपका शुक्र है और 16 डिग्री पर चंद्रमा है। माने ज्यादा से ज्यादा इस महीने के अंत और अगले महीने के शुरुआत में आपको कहीं न कहीं से नौकरी का ऑफर आ जाएगा। आप बिल्कुल चिंता ना करें। आप सिर्फ ओम ऐम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विच्चे नमः इस मंत्र का 10 माला जप 10 दिनों तक कर डालें। निश्चित रूप से आपको नौकरी के क्षेत्र में सफलता मिलेगी। और अब मीन राशि वालों का आज का राशिफल। तो आज मीन राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि चंद्रमा और राहु का संयुक्त प्रभाव आपकी राशि पर पड़ रहा है, तो आप गुस्से पर काबू रखिएगा। अगर आप विद्यार्थी हैं तो पढ़ाई में आपको सफलता मिलेगी, कहीं से आपको अच्छी खबर भी मिलेगी। ओम ब्रिंग बृहस्पताय नमः का जप करिएगा, केले के पेड़ में जल चढ़ाइएगा और धार्मिक पुस्तकों का दान करिएगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो उम्मीद करते हैं आज का विषय आप सभी को बहुत पसंद आया होगा। बहुत बहुत शुक्रिया पंडित जी आपका इस खास जानकारी के लिए। कल फिर हाजिर होंगे एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए कालचक्र की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।